अल्लाह की कसम, निकाह ऐसी जगह पर होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बेहतरीन हम सफर पाने के लिए कुरान की ये सूरत पढ़ो। मनपसंद जगह पर निकाह होगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यारी यूट्यूब फैमिली। आज के जमाने में हम हर कोई यही चाहता है कि उसकी शादी पसंद से हो और उस जगह पे जहाँ वो चाहता है वो हम सफर मिले, जिसके दिल में मोहब्बत हो, इज्जत हो, वफा हो और जो जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाए। कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दुआएं करते करते थक जाते हैं। कोई चाहता है कि उसका निकाह किसी नेक इज्जतदार शख्स से हो, कोई ये चाहता है उसका घर मोहब्बत और सुकून से भर जाए। लेकिन तकदीर जैसे रुकी हुई लगती है, दिल में ख्वाहिश रह जाती है कि काश मेरी शादी भी वैसी हो जैसी मैं चाहता हूँ, मेरी पसंद की जगह पर हो, मेरी पसंद के इंसान से हो। नाज़रीन, अगर आप भी यही चाहते हैं तो मायूस मत हो, क्योंकि कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जो अल्लाह के हुक्म से आपकी तकदीर बदल सकती है। ये वो सूरत है जिसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला ऐसा हम सफर अता फरमाता है जो उसकी ख्वाहिश से बढ़कर होता है। निकाह ऐसी जगह पर होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। रिस्क, इज्जत, सुकून सब कुछ अल्लाह अपने बंदे को अता करता है। आपको बस ये करना है कि रोजाना ईमान और यकीन के साथ इस सूरत की तिलावत करें, दिल से दुआ मांगे और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। अल्लाह ताला कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो उसके कलाम पर यकीन रखे अल्लाह उसे बेहतरीन लिख देता। और यही वो सूरत है जो दिलों को जोड़ती है, किस्मतें बदलती है और बंदे को उसके नसीब के करीब ले आती है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अभी तक अपनी शादी के इंतजार में हैं। कोई रिश्ता आता है तो बन नहीं पाता, कभी बात बनते बनते रुक जाती है, कभी अच्छा रिश्ता मिलता है तो हालात मानिया बन जाते हैं। इनके दिल में खामोश सी हसरत होती है कि काश ऐसा रिश्ता नसीब हो जो माँ बाप को खुशी दे और जिंदगी भर का सुकून भी। वालिदैन भी दिन रात दुआएं करते हैं कि बेटी के नसीब जाग जाएं, उसके घर का बसाने वाला रिश्ता आ जाए और वो जीते जी अपनी बेटी को रुखसत करे। नाज़रीन, अगर आपकी बहनें बेटियां और इस आजमाइश में हैं तो इनके लिए खास समन कुरान पाक की वो सूरत जो निकाह में आसानी पैदा करती है, दिलों को जोड़ती है और तकदीर के बंद दरवाजे खोल देती है। हर बहन को चाहिए कि वो इस सूरत को दिल से पढ़ा करे, खास तौर पर मगरिब या इशा के बाद बावजू हालत में, और अल्लाह से यकीन के साथ दुआ करे। लेकिन याद रखें, सिर्फ पसंद की शादी मांगना काफी नहीं, बल्कि अच्छे नसीब की दुआ भी जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम जिसे हम पसंद करते हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। इसलिए जब भी दुआ करें तो यूं मांगे, है अल्लाह अगर वो शख्स मेरे लिए बेहतर है तो मेरे नसीब में लिख दे, और अगर नहीं तो मेरे लिए वो हम सफर मुकद्दर फरमा जो मेरे हक में बेहतर हो, नेक हो और मेरे लिए सुकून का बायस बने। ये सूरत और दुआ यकीन के साथ करे, अल्लाह ताला वो दरवाजे खोल देता है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। अल्लाह की कसम, जब नसीब जागते तो निकाह ऐसी जगह होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। इंसान खुद हैरान रह जाता है कि कितनी खूबसूरत तकदीर लिखी थी। नाज़रीन, कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जिसे कुरान की दुल्हन कहा जाता है, सूरह रहमान। ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है बार बार। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये सूरत दरअसल अल्लाह की रहमतों का पैगाम है। जो बहनें चाहती हैं कि वो अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, उनके घर से गुर्बत खुशी सब रुखसत हो जाए, निकाह किसी नेक इज्जतदार और मोहब्बत करने वाले इंसान से हो तो वो सूरह रहमान को अपना मामूल बना ले। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फजलो करम के दरवाजे खोलने का वादा फरमाया। जो बंदा पाबंदी इस सूरत को यकीन, मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़ती है, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी में रहमत नाजिल फरमाता है, जिससे उसके नसीब बदल जाते हैं। सूरह रहमान सिर्फ अल्फाज ही नहीं, ये दिलों को सुकून देने वाली तस्बीह है। अब तरीका सुन लें। रोजाना बावजू हालत में नमाज फजर या इशा के बाद एक मरतबा सूरह रहमान पढ़े। जब आयत आए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो दिल में दुआ करें, या मेरे रब रहमान मेरे लिए भी अपनी नेमतों के दरवाजे खोल दे, मुझे वो हम सफर दे जो मेरे लिए बेहतर है, मेरी दुनिया आखिरत दोनों में मेरा सहारा बने। ये अमल 21 दिन लगातार करें। अगर आप ये सूरत दिल से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह निकाह आसानी से होगा, रिश्ते खुद ब खुद आएंगे। ऐसी जगह रिश्ता होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
سورہ رحمان دلہن ہے قرآن کی، اور جو بہن اسے اپنا معمول بنائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی دلہن بناتا ہے، عزت محبت اور برکت کے ساتھ۔ اس صورت کے ساتھ آپ نے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، بلکہ یہ دعا پڑھنی ہے، چھوٹی سی دعا۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی اور تنگ دستی کے وقت مانگی تھی، یعنی اے میرے رب میں تیرے نازل کر وہ ہر خیر کا محتاج ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے انہیں عزت کر روزی نکاح سب عطا کیا۔ آپ بھی یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی ویسے دروازے کھول دے گا۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، فجر یا عشاء کے بعد صرف 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور دل سے کہیں اے اللہ میرے لیے نیک اور وفادار ہم سفر لکھ دے، میرے نصیب میں برکت فرما۔ یہ تسبیح اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار ہے۔ جب بندہ عاجزی سے مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے، اس کے تصور سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ نکاح جلد ہو جائے گا۔ کہ ان کا نکاح جلد ہوگا، وہ پورے دل سے عمل کو کریں۔ سورہ رحمان کو اپنا معمول بنائیں، اس کے ساتھ روزانہ یہ دعا پڑھیں، دونوں عمل کو ایک ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں اور مسلسل کریں، انشاءاللہ نکاح اچھی جگہ ہو جائے گا۔ اس عمل کو کبھی درمیان میں نہ چھوڑیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے امید رکھی تھی تو رب کریم نے انہیں خالی نہیں لوٹایا، رشتہ بھی دیا، عزت دی، سکون دیا، بھرپور زندگی دی۔ اسی طرح میری بہنیں بھی اگر یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں گی تو اللہ پاک انہیں بھی نا امید نہیں کرے گا۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ایسی مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک